हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल पूजा ट्यूटोरियल क्लासेज एंड ब्लॉग्स। देखिए, मैं आपके साथ सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लेकर आई हूँ जो आपके इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम पर्पज़ से। ठीक है, तो हालांकि मैंने ये आपका कराया हुआ है, बट मैं फिर से आपका रिवीजन करा रही हूँ। आपका प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। दैट मीन्स हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर और एरिया निकालना है किसका, रेक्टेंगल का। तो सबसे पहले आप लिखते ही हो, आपको मालूम है, सबसे पहले हम दो आपकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं हेडर फाइल्स, इनको इंक्लूड कराना ज़रूरी होता है, ये आप सभी जानते हो। हैश इंक्लूड stdio.h एंड हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, ये आपकी दो हेडर फाइल्स बना ली मैंने, ये आपकी हेडर फाइल्स हैं। उसके बाद आप मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं, वॉइड मेन। ठीक है, फिर इंटीजर, क्योंकि हमें लेंथ और ब्रेथ चाहिए होती है, तो इंटीजर l, b। और हमें क्या निकालना है, एरिया, तो हमने क्या लिख लिया, एरिया। दूसरा क्या निकालना है हमें, पेरीमीटर, तो हमने PERI ले लिया, पेरी। जरूरी नहीं है, आप पेरीमीटर भी लिख सकते हैं। वेरिएबल नेम आप जितना छोटा बनाएंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हमें वैल्यूज़ एंटर करानी है, तो हमने क्या लिखा, प्रिंट एफ एंटर वैल्यूज़। आप देखिए, प्रिंट एफ आपकी आउटपुट स्टेटमेंट होती है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो आप प्रिंट एफ के अंदर लिखते हैं वही आपका आउटपुट स्क्रीन पर आएगा। उसके बाद हमने लिखा स्कैन एफ। ठीक है, दो वैल्यू एंटर कराएंगे, %d एल के लिए, ये आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर है, क्योंकि मैंने इंटीजर लिया तो हमने क्या है उसकी है %d। अगर मैं फ्लोट लेती तो आता %f। ठीक है, कोमा लगाया एंड पहली वैल्यू जाएगी एल में और दूसरी जाएगी बी में। ये हमारा कीबोर्ड के थ्रू जब हम वैल्यू एंटर करेंगे तो स्कैनफ आपका इनपुट फंक्शन होता है जो आपकी वैल्यू को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अब सिंपली जैसे फ्लो चार्ट में हम क्या करते हैं, आपकी प्रोसेसिंग बॉक्स में फॉर्मूला लगाते हैं, सेम हम फॉर्मूला लगा देंगे। सबसे पहले एरिया, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, L इंटू बी। और एक क्या लगा दिया, पेरीमीटर। ऊपर मैंने पेरी को पेरी लिखा हुआ है, जो वेरिएबल नेम आपने ऊपर लिए हैं वही आपको फॉर्मूले में लगाना है। पेरी इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर। नाउ आपकी ये प्रोसेसिंग हो जाएगी। अब आपको क्या कराना है, इसको प्रिंट कराना है। तो हमने क्या लिखा, प्रिंट एफ एरिया इज इक्वल टू %d और पेरीमीटर। यहाँ देखिए, प्रिंट एफ के अंदर मैं जो लिखूंगी वही मेरा आउटपुट आएगा, मैंने आपको बताया ही था। लेकिन जहाँ वैल्यू स्टोर होती है आपकी, ठीक है, वो वेरिएबल नेम वही होना चाहिए जो आपने ऊपर वेरिएबल नेम में लिया था। दैट मीन्स एरिया कोमा पेरी। और बस इसको आप क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, गेट ch, और ये क्या हो जाएगा आपका क्लोज। तो ये आपका क्या है, प्रोग्राम है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में आता है आप इस तरीके से बना देंगे। जब इसका आप आउटपुट दिखाएंगे, जैसे मैंने आपको लैब में करके दिखाया था, आपकी एक इनपुट स्क्रीन होती है, एक आउटपुट स्क्रीन होती है। जब आप ये एंटर करा देंगे सारा डेटा, ठीक है, तो सबसे पहले पूछेगा एंटर वैल्यूज। सपोज आपने वैल्यू एल की डाली 5 और बी की डाल दी 10, ये वैल्यू डाल दी, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली एरिया आपका कैलकुलेट देगा, 5 10 जा 50। और पेरीमीटर क्या देगा आपका, 2 इंटू 5 प्लस 10 कितना था, 15, दैट मीन्स 30। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम बनाते हैं। सेम एक प्रोग्राम आपको बताकर दिखा देती हूँ। ठीक है, आपका बना देती हूँ मैं, एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ये आपकी कमेंट लाइन होती है। कमेंट लाइन कभी भी आपका कंपाइलर रीड नहीं करता। सपोज अगर आपको प्रोग्राम आता है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एरिया एंड सर्कमफेरेंस, ठीक है, ऑफ आ सर्कल, मीन्स सर्कल का हमें सर्कमफेरेंस निकालना है और क्या निकालना है, एरिया। आपको पता ही है एरिया कितना होता है आपका, πr², और जो सर्कमफेरेंस होती है वो क्या होती है, 2πr। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, और पाई की वैल्यू आपकी कितनी होती है, 3.14। तो सेम सबसे पहले आप दोनों हेडर फाइल्स को इंक्लूड करा देंगे, जैसा आपने ऊपर कराई थी। ये आपकी मैंडेटरी होती है, जब तक आप हेडर फाइल्स इंक्लूड नहीं कराएंगे। ये स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम हम इसको लिखते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, जिसमें आपकी लाइब्रेरी स्टोर्ड होती है, वो मेन ले लिया मैंने। इंटीजर, अब क्या, अच्छा मैं फ्लोट ले लेती हूँ। मैंने ले लिया फ्लोट। फ्लोट में वैल्यू ले ली मैंने, एक तो रेडियस की r जो आप एंटर कराओगे, और पाई पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। मेरे को क्या निकालना है, एरिया, तो ARIA लिख लिया। और क्या निकालना है, सर्कमफेरेंस CIR लिख लिया मैंने। ठीक है, सेम वही काम करेंगे।
प्रिंट एफ, एंटर द वैल्यूज, एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस। ठीक है, इसमें आपको जब रेडियस पता होगा तभी तो वैल्यू निकालोगे। स्कैन एफ। अब यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज़ करेंगे, परसेंटाइल एफ। क्यों किया है, क्योंकि हमने यहाँ फ्लोट लिया है। अगर हम डेटा टाइप इंटीजर लेते तो डी लेते, लेकिन हमने फ्लोट लिया है तो हमने क्या लिया, परसेंटाइल एफ। ठीक है, वैल्यू किस में स्टोर होगी, आपकी आर में। ठीक, सेम बस फॉर्मूला लगा देंगे हम। एरिया इज इक्वल टू पाई, पाई को हमने पी आई पाई लिखा, पाई इंटू कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, आर इंटू आर। ठीक है, और फिर सरकमफेरेंस सी आई आर इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर। ये फॉर्मूला लगा दिया और बस इनको आप क्या करा देना है, प्रिंट करा देना है। प्रिंट एफ एरिया इज इक्वल टू परसेंटाइल एफ, क्योंकि फ्लोट में है, और सरकमफेरेंस इज इक्वल टू परसेंटाइल एफ। और पहली वैल्यू जिसमें स्टोर होगी वो लिखोगे। पहली वैल्यू किस में स्टोर होगी, आपकी एरिया में, और दूसरी वैल्यू सी आई आर में। बस ये आपका बन चुका है। गेट सी एच कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे। ये ऑलरेडी वैसे मैं लैब में बता चुकी हूँ आपको, ये प्रैक्टिकली करके दिखा चुकी हूँ, बट आपका रिवीजन चल रहा है। एग्जाम पर्पज़ से ये प्रोग्राम्स इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी मैं प्रोग्राम्स करा रही हूँ आपको एग्जाम पर्पज़ से, उनको आप ध्यान से करिएगा। ठीक है, तो सेम इसमें जब वो आपसे पूछेगा एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस, तो इसमें भी आप कोई भी वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, सपोज 2.5 डाल दिया या 3.5 डाल दिया, जो भी आप वैल्यू डालेंगे उसी के अकॉर्डिंग वो आपकी एरिया की वैल्यू कैलकुलेट करेगा, सरकमफेरेंस की कैलकुलेट करेगा और आपको प्रिंट होकर आ जाएगी। ठीक है, इस चैप्टर में से और जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, देखिए सारे प्रोग्राम तो नहीं करा रही, जो भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे इसके अलावा आपका है रूल्स, जो आपको प्रैक्टिस करनी है, रूल्स फॉर मेकिंग वेरिएबल नेम। ठीक है, वेरिएबल नेम मीन्स वेरिएबल नेम्स को बनाने के लिए कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं आपको। तो आपको पता ही है दोनों किससे बना होता है, अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स, दोनों से बनकर बना होता है। स्पेशल सिंबल हम सिर्फ और सिर्फ किसका यूज़ करते हैं, अंडरस्कोर का। ब्लैंक स्पेस अलाउड नहीं होते। ये सब मैंने लिखाया हुआ है, तो बस आपका एक जस्ट रिवीजन है। ठीक है, तो ये आपके रूल्स हैं। रूल्स और भी हैं, आप उनको ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा। उसके अलावा शॉर्ट नोट, ठीक है, किस किस पे हो सकता है आपका, वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल, कांस्टेंट, ये क्या होता है। ठीक है, वेरिएबल कांस्टेंट के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपका सी लैंग्वेज में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है, यस, फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज, फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज, दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, जिसको मैं आपको प्रिपेयर्ड अच्छे से करना है। फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज के बाद आपका जो इसमें टॉपिक बनता है वो किस में बनता है, फीचर्स, हाँ यस, ऑपरेटर्स इन सी। ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, ऑपरेटर होता क्या है, जो एक पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, विच एक्ट अ पर्टिकुलर ऑपरेशन बिटवीन ऑपरेंड। जैसा ए प्लस बी लिखा है तो प्लस क्या है हमारा, ऑपरेटर है। तो ये कितने टाइप्स के हैं तो मैंने आपको बताया हुआ है। एक तो अर्थमेटिक है, रिलेशनल है, ठीक है, आपका टर्नरी ऑपरेटर है, लॉजिकल है। ये सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको इसको दोबारा से रिवाइज़ करना हो, या तो मैं बस खाली रिवीजन ले रही हूँ, अगर आपको प्रॉपर टॉपिक रीड करना है, समझना है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लेलिस्ट है मेरी, वहाँ पर सारे आपकी वीडियोस डली हुई हैं। आप वहाँ से वीडियो प्लेलिस्ट में से जाके वीडियोस अच्छे से दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स हो गया। उसके अलावा यस, प्रोग्राम इवन और ओड, ये ज़रूर कर लीजिएगा, इवन और ओड नंबर्स को चेक करने के लिए। ठीक है, हम कैसे इवन और ओड नंबर अपने चेक करते हैं, एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, ये वाला प्रोग्राम ज़रूर कर लीजिएगा। ये कुछ ऐसे मैं आपको प्रोग्राम बता रही हूँ सॉरी, जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ और इसकी वीडियोस भी मेरी चैनल पर पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो मैं ये सिर्फ ओवरव्यू ले रही हूँ। अगर आपको इनमें से भी किसी भी प्रोग्राम का अगर मतलब कोई भी प्रोग्राम आपको चाहिए तो मेरे को बता दीजिएगा, मैं उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो फिलहाल इस चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, वेरिएबल, कांस्टेंट, फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज, ऑपरेटर्स इन सी, ठीक है, और रूल्स फॉर मेकिंग वेरिएबल नेम। ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं विद प्रोग्राम, जिनको आपको अच्छे से करना है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आप कर लीजिए।
अगर आपको इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ पूछना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स के थ्रू मेरे को बता सकते हैं, मैं उसकी वीडियो अपलोड कर दूँगी। लेकिन यस, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इन सब का रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। सी लैंग्वेज में से ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, कीप शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। गुड बाय।